ढाका हैज़ फॉलन अगेन। बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना का 15 साल का टेन्योर हुआ ख़त्म और उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, बांग्लादेश में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए गए और 4 अगस्त 2024 के दिन को एक ब्लडी संडे के तौर पर याद रखा जाएगा। हालात इस हद तक ख़राब हो गए थे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मुल्क भर में मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिए और मुल्क भर के स्कूल्स कॉलेजेस को शट डाउन करवा दिया गया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स भी इशू किए। इवन बांग्लादेश इकोनॉमी हैड suffered from losses more than $2 billion in 5 days। इन सब वायलेंट क्लैशेस में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हुए। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? एक्स पीएम शेख हसीना की इस रजाकार वाली हार स्टेटमेंट के बाद से प्रोटेस्टर्स ने उन्हें डिक्टेटर के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आखिर क्या वजह है इस सब सिचुएशन के पीछे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे मेन रीजन एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, कोटा सिस्टम। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा था गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश में 56% नौकरियां पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी रिजर्व हैं, वहां की फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए, यानी कि जिसका मतलब है सिर्फ 44% जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जहां मेरिट के बेस पर नौकरियां मिल सके। इसको डिटेल में समझने के लिए बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आज़ादी मिलने से पहले, जैसे कि आप जानते होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था जिसको ईस्ट पाकिस्तान भी बोला जाता था। ये बात है 1970s की, जब सोशल और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज की वजह से 1970s के जनरल इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में लोगों ने मेजॉरिटी के तौर पर अवामी लीग पार्टी को वोट किया, जिसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। वापस आते हैं 1970s में। उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ याहिया खान ने इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जिसके रिस्पॉन्स में ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दे दिया, जिसके अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इवन शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया। और इन सब पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हालात मजीद खराब हुए और लोगों में नफरत की आग भर गई और ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की सपोर्ट भी मिल गई, जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। जबकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, यानी कि जिन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना, और ये फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलिवेंट हैं इस कोटा सिस्टम में, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा और रिजर्वेशन भी हैं, जैसे 10% कोटा औरतों के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% कोटा है एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% कोटा है फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के आर्टिकल को देखिए। इनका कहना है कि प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। एक्चुअली प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज और पीपल्स विद डिसेबिलिटीज वाले रिजर्वेशन को छोड़कर बांग्लादेशी गवर्नमेंट बाकी सारी रिजर्वेशन को चेंज करे। लेकिन दोस्तों यहाँ फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टेड है, जिसकी शुरुआत 1972 से ही हो गई थी, यानी कि आज़ादी मिलने के सिर्फ 1 साल के बाद। उस वक्त की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट्स ने ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए
30% नौकरियों का कोटा रिजर्व किया जाए, लेकिन बाद में 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया। फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी गई और ऐसे 2010 में फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। अब पूरे मुल्क में जो लोग मेरिट पर BPSC बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके सिविल सर्विस की जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनका कोटा 44% था। स्टूडेंट्स को ये बात बुरी लगती थी कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, और जबकि फ्रीडम फाइटर्स का खानदान ना कुछ करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेशी स्टूडेंट राइट्स काउंसिल की तरफ से हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ पिटीशन फाइल हुई, जिसमें रिफॉर्म्स की डिमांड की गई। उस वक्त पर भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स में जो कोटा सिस्टम के खिलाफ थे और जो प्रो कोटा थे। और फिर अक्टूबर 2018 में प्रेशर में आकर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया कि सिविल सर्विसेज की जॉब के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर ना रुक सकी। 2021 में फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ, और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के हक में था, और शेख हसीना के ऑर्डर्स को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी अवामी लीग है और प्राइम मिनिस्टर रही शेख हसीना, जो कि एक तरह से इनडायरेक्टली फ्रीडम फाइटर्स के कोटा सिस्टम को भी सपोर्ट करती हैं। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, और प्रोटेस्टर्स का यही कहना है कि अवामी लीग पार्टी इनडायरेक्टली फ्रीडम फाइटर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स और सपोर्ट करती है। और दोस्तों, यही वजह थी कि पूरे मुल्क भर में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, और जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश कोटा सिस्टम को चेंज करके 93% कोटा मेरिट के बेस पर करने का ऑर्डर देती है, जो पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 5% कोटा कर दिया गया। मगर हालात बेहतर ना हो सके। ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अब अपनी गवर्नमेंट की इंटेंशंस पर भी डाउट करने लग गए थे। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी उन स्टूडेंट्स के मर्डर्स पर जो उनकी पार्टी के एक्टिविस्ट्स ने किए थे। उनकी डिमांड थी कि शेख हसीना वाजिद स्टेप डाउन करें। ऐसे में पीएम शेख हसीना की तरफ से भी काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं कि आखिर प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को दिए जाएंगे? ये टर्म रजाकार प्रोटेस्टर्स को ऑफेंसिव लगी और वो मज़ीद वायलेंट हो गए। एक्चुअली दोस्तों, रजाकार वो लोग थे जो 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको रजाकार बाहमी भी बोला जाता है, और दूसरी तरफ मुफ्ती बाहमी थे जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर। इनफैक्ट बांग्लादेश के 2024 के जनरल इलेक्शंस भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। मुल्क भर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के चलते हुए पीएम शेख हसीना की पॉलिटिकल मूव्स पर भी सवाल उठाए गए। उनके खिलाफ पोस्टर्स और डिक्टेटर कहकर बुलाया गया, जैसे कि ये स्लोगन तुई के अमी के, रजाकार रजाकार के बोलचे सायरा चार, जिसका मतलब है मैं और तू कौन, रजाकार रजाकार। ऐसा किसने कहा? डिक्टेटर। दोस्तों, आपका इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, और क्या पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ऐसे रेजोल्यूशन आ सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।